अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद अगर सबसे ज़्यादा जिक्र किसी का हुआ था तो वो हुआ था ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई का। लेकिन भाई मोज्तबा खामनेई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कहाँ वो। सबसे ज़्यादा इतने देखो कितने दिन हो गए, 2 महीने के करीब दिन हो गए युद्ध को स्टार्ट हुए। अभी सीज फायर चल रहा है लेकिन 28 फरवरी को पहली बार अटैक हुआ था। मुस्तफा खामनेई तो कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा है। देखो रिपोर्ट्स क्या आ रही है। जब अटैक हुआ था इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था एक साथ, कहाँ पे, जो अयातुल्ला खामनेई के ऊपर किया गया था तेहरान के अंदर अटैक। तो तब क्या हुआ था, अयातुल्ला खामनेई के साथ किस किस की मौत हुई थी, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी की भी मौत हुई थी, ठीक है। उसके साथ वहाँ पे मुस्तफा खामनेई भी थे और उनकी, वो सिर्फ घायल हुए थे, उन पे भी असर पड़ा था। और कह रहे हैं कि तब के बाद से वो दिखाई भी नहीं दिए, ठीक है। तो इतने दिन वो कहाँ थे, उनका चल रहा था इलाज। अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जो खुद एक डॉक्टर भी बताए जाते हैं और साथ में स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, आर्ट सर्जन है वो, कौन, जो मसूद पेजेश्कियान है उनके ईरान के राष्ट्रपति, ठीक है, और उसके साथ उनका स्वास्थ्य मंत्री, वो भी इलाज के अंदर, मुस्तफा खामनेई के इलाज के अंदर शामिल थे। और ये बातें निकल कर आ रही है कि देखो एक पैर काटना पड़ गया, अब प्लास्टिक का पैर लगेगा, ऑपरेशन हुआ था उसका। दूसरा, उनके हाथ की भी सर्जरी हुई है। तीसरे, उनके होठ और मुंह पूरी तरह से जल गया था। आपने देखा होगा कि युद्ध शुरू होने के बाद अब तक मुस्तफा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद दिखाई नहीं दिए, कभी कैमरे के सामने नहीं आए, कभी उनका स्पीच भी सामने नहीं आया है अभी युद्ध स्टार्ट होने के बाद। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उनका अगर कुछ सामने आए तो उनके लिखे हुए हैंड जो नोट्स है, हाथ से लिखी हुई उनकी चिट्ठियाँ हैं ना, वही पब्लिश हुई है, या तो वो दिखाई जाती है, उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे डाली जाती है, या फिर ऐसा होता है कि टीवी एंकर आता है वो पढ़ के सुना देता है। तो मुस्तफा खामनेई मतलब बैक से सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। लेकिन भाई दिक्कतें अब बहुत सारी है। दिक्कतें इनके ईरान के देश में क्या चल रही है, ट्रंप का क्या कहना है। ट्रंप ने कहा था कि हम इनकी रिजीम चेंज करने के लिए अटैक किया था, हमने इनकी रिजीम चेंज कर दी। लेकिन हो गई क्या, अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद इनको नया सुप्रीम लीडर चुना गया। अब दिक्कत क्या रही, इनके देश में IRGC ने पूरा जो सिस्टम है संभाल रखा है। जो भी फैसले लेने होते हैं कौन लेते हैं, IRGC लेता है। अब आप ये कहोगे कि IRGC रिपोर्ट तो मुस्तफा खामनेई को ही करता है ना, IRGC किसके कहने पे चलता है, किसके लिए IRGC बनी थी, आपकी बात सही है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मुस्तफा खामनेई से कॉन्टैक्ट बहुत मुश्किल से होता है। मुस्तफा खामनेई जहाँ पे छिपे हुए हैं वहाँ पे कोई भी उनके पास मिलिट्री का जो कमांडर है वो नहीं मिल सकता, IRGC के जनरल्स हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि अमेरिका और इजराइल उनकी लोकेशन ट्रेस करके मुस्तफा खामनेई तक ना पहुँच जाए, वहाँ पे अटैक नहीं कर दे, इसलिए डायरेक्ट उनसे कोई मिल भी नहीं सकता। पीछे ये भी न्यूज़ निकल कर आई थी कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। IRGC ने मना कर दिया है कि मिलने नहीं देंगे। किससे मिलने नहीं देंगे, मुस्तफा खामनेई से नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे, क्योंकि एक तो इनके बीच में थोड़ा बहुत आपसी मतभेद था। दूसरी बात, वो लोकेशन के थ्रू है ना, मसूद पेजेश्कियान की लोकेशन के थ्रू जो मुस्तफा खामनेई है उन तक पहुंच सकते हैं, तो उनको सेफ रखने के चक्कर में। लेकिन देश को फिर चला कौन रहा है, देश को देखो, पहले ऐसा था कि देश के बड़े फैसले जो भी होते थे फैसले, वो अयातुल्ला खामनेई लेते थे। उनका प्रभाव जितना था उतना मुस्तफा खामनेई का प्रभाव नहीं है। जितना प्रभाव, जितनी उनके देश में चलती थी नहीं, किसकी, अयातुल्ला खामनेई की ईरान के अंदर जितनी चलती थी उतनी नहीं चलती है किसकी, मुस्तफा खामनेई की। क्यों नहीं चलती है, देखो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, मुस्तफा खामनेई उतने प्रभावशाली निकल कर नहीं आए। क्यों, क्योंकि IRGC ने सब चीज़ें संभाली हुई है। IRGC का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मुस्तफा खामनेई से नहीं हो रहा है। वो क्या करते हैं, उन तक कोई बात पहुंचानी होती है तो कुछ बंदे होते हैं उनको सिलेक्ट किया गया है, वो चिट्ठी के थ्रू बात पहुंचाते हैं मुस्तफा खामनेई से। कोई भी फैसले पर राय लेनी होती है या वगैरह कुछ होता है ना, युद्ध के टाइम में बड़े बड़े फैसले लिए गए, जैसे हॉर्मोज को ब्लॉक करना हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैसले थे जो अमेरिका के युद्ध के साथ वो फैसले लिए गए। अब दिक्कत क्या थी, 3-4 बंदे सेलेक्ट किए हुए थे, ये बंदे जाएंगे वहाँ तक बात पहुँचाएंगे, चाहे वो गाड़ी या कार के थ्रू जाए, इसके बाइक के थ्रू जाए, उसके बाद उन तक पहुंचाई जाती थी, वापस भी वो आती थी, उनकी राय वापस आती थी, वो इसी वे में आती थी, इसी रास्ते से आती थी। तो एक तो इनके साथ कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम, उनके जैसे अयातुल्ला खामनेई डायरेक्ट फैसले ले लेते थे देश के लिए, ये नहीं ले सकते क्योंकि इनकी बात ही सामने निकल कर जल्दी से नहीं बाहर आ पाती।
तो देश के जो IRGC के जनरल्स हैं ना, वो देश को संभाले हुए हैं। सारे फैसले अगर आप देखोगे तो मसूद पेजेश्कियान, इनके राष्ट्रपति की भी उतनी नहीं चल रही है, और ना विदेश मंत्री जो अब्बास अरागची है उनकी चल रही है तो सिर्फ IRGC की। पीछे ये भी बात निकल कर आई थी कि इनके बीच में मतभेद हो गया है। कैसा मतभेद? देखो, आप खुद देखो, जब वॉर स्टार्ट होने से पहले, अटैक करने से पहले जो मीटिंग्स होती थी, जो ओमान के मस्कट में मीटिंग हुई थी, जितनी भी मीटिंग्स हुई है उनमें ईरान की तरफ से सबसे आगे प्रतिनिधित्व किसने किया है, उसका नेतृत्व किसने किया है, लीडर बनकर कौन गए हैं मीटिंग के अंदर? इनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची गए हैं। लेकिन आपने अब्बास अरागची को नहीं देखा होगा। कौन जाता है? इनके संसद का स्पीकर जो मोहम्मद बागेर गालिबाफ है ना, वो जाते हैं। अब वो IRGC ही उनको नियुक्त करके भेजती है। रिपोर्ट्स में है, एक्सपर्ट्स और एसोसिएटेड प्रेस और CBS जो न्यूज एजेंसी है वो भी ये इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि IRGC ने ही इस्लामाबाद के अंदर इनके मोहम्मद बागेर गालिबाफ है उनको भेजा था। मतलब विदेश मंत्री अब्बास अरागची को साइड में करके इन्होंने इनको भेजा था, क्योंकि इनके अच्छे रिलेशन है IRGC के साथ। ठीक है, अब ये इतनी बातें हो गई। जो है मुज्तबा खामनेई, अब मुज्तबा खामनेई के फैसले भी ढंग से नहीं लिए जा रहे हैं। क्यों नहीं लिए जा रहे हैं वो तो मैंने आपको रीजन बता दिया। उसके पीछे एक बात और निकल कर आती है। जो मुज्तबा खामनेई है ना, देखो, ये पहले भी इराक के वॉर में लड़ चुके हैं। ठीक है, ये मिलिट्री वाले बंदे हैं, मिलिट्री के साथ इनके अच्छे संबंध है। तो देखो, ये इनके बीच में, इनके और IRGC और ईरान की सेना के बीच में ज़्यादा मतभेद नहीं होते। मतलब इनकी जो राय है ना, जो भी IRGC कहती है वो मान लेते हैं। कौन मान लेते हैं? मुज्तबा खामनेई उनकी बात मान लेते हैं, उसकी विरोध नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके जो इनके खुद के मैन पर्सनल बंदे हैं ना, वो भी बड़े बड़े पद पे IRGC और ईरान की सेना में मौजूद है। यहाँ तक कि संसद में भी मुज्तबा खामनेई के अच्छे बंदे हैं, वो मौजूद हैं। वो उनके साथ उनके अच्छे संबंध है, क्योंकि ईरान के वॉर के टाइम भी मुज्तबा खामनेई लड़ चुके हैं। जो अभी ईरान के नए सुप्रीम लीडर है वो लड़ चुके हैं, तो उनके साथ उनके पुरानी अच्छी मित्रता है। तो एक वो रीजन हो जाता है कि उनकी कोई भी राय का, जैसे IRGC के कमांडर्स जनरल्स हो गए, या फिर ईरान की सेना में या संसद का कोई बंदा होता है, वो निकल कर फैसला लेता है ना, तो मुज्तबा खामनेई को बताता है कि हाँ भाई, हम ऐसा करने वाले हैं, अमेरिका के साथ वॉर चल रहा है, इसके अंदर हमारी अगली जो रणनीति है वो ये है, इस पे आपकी क्या राय है? तो वो यही बोलते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो सोचा है वो सही सोचा होगा। उनका विरोध नहीं करते किसी भी बात पे, अपनी राय को वो प्राथमिकता नहीं देते, मतलब उनकी बात को बराबर मानते हैं। देखो, अब इनके बीच में एक बात ये भी निकल कर आई थी कि जो ये सीज फायर की बातें हैं, ठीक है, इसके दौरान ये दूसरी मीटिंग होनी थी इस्लामाबाद के अंदर, जो मीटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसके अंदर रीजन तो वो आपको पता ही है, नाकाबंदी की वजह से। IRGC ने ये दिया कि जब तक अमेरिका ये नाकाबंदी जो लगा रखी है ट्रंप ने, अगर वो नहीं हटाएगा तब तक हम सीज फायर के लिए टेबल पे नहीं बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे अब्बास अरागची, इनके विदेश मंत्री और इनके राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ये मीटिंग करना चाहते थे और सीज फायर बढ़ाना चाहते थे, परमानेंट करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि 300 अरब डॉलर का हमारा अब तक खर्चा लग चुका है और हमें सैंक्शंस में राहत दी जाए, आर्थिक प्रतिबंध है, अमेरिका हमें राहत दे, हम सीज फायर के लिए तैयार है। लेकिन बातें ये निकल कर आई कि इसके लिए IRGC ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम ये मीटिंग करेंगे नहीं जब तक अमेरिका नाकाबंदी नहीं हटाएगा। तो मतलब चल ये रहा है इनके बीच में, सबसे ज़्यादा इनके देश में चल रही है IRGC के कमांडर हो गए, जनरल्स हो गए, और जो बड़े बड़े पद पे अधिकारी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर देखें ना तो इस टाइम पे राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अब्बास अरागची से भी ज़्यादा कौन ज़्यादा पावर में दिख रहा है? इनके संसद का स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो अभी इस्लामाबाद में पहली मीटिंग में आगे होकर गए थे, इनका जो लीडरशिप उनके ही हाथ में थी। तो अभी सबसे ज़्यादा पावर उनकी है, सबसे ज़्यादा उनकी चल रही है उनके देश में, उनकी नहीं चल रही, क्योंकि जो गालिबाफ है ना वो उनको सपोर्ट कर रहा है डायरेक्ट IRGC, और IRGC बड़े बड़े फैसले इस युद्ध में सिर्फ IRGC ने लिए हैं। अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद पूरे देश को टेक ओवर कर लिया किसने? IRGC ने। इनके चाहे उद्योग हो, चाहे राजनीति का कोई हो पंगा, सारे के सारे फैसले सिर्फ IRGC ले रही है। अगर मसूद पेजेश्कियान और अब्बास अरागची के हाथों में कुछ है तो वो है युद्ध के टाइम में खाना है उसकी पूर्ति कैसे करनी है, सारी जो इंतज़ाम है वो कैसे करनी है, सिर्फ उतना ही उनके हाथ में है। इससे ज़्यादा अगर सारे बड़े बड़े फैसले हैं, अमेरिका के साथ बातचीत हो गई या कोई भी बड़े फैसले हैं, तो सिर्फ IRGC कर रही है।